हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? आई होप दैट यू विल बी फाइन। मैं राम सागर एक बार पुनः अपने आपके यूट्यूब चैनल संस क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। लास्ट वीडियो में हम लोग पढ़ रहे थे फायर एंड आइस, जो सेकेंड पोएम थी क्लास 10th की, जिसको लिखा था रॉबर्ट फ्रॉस्ट जी ने। उसमें हमने स्टैंजा वाइज जो है उसकी वर्ड मीनिंग के साथ साथ बढ़िया अच्छे से पढ़े थे। उम्मीद करते हैं अच्छे समझ में आया होगा। और आज हम पढ़ेंगे क्या, फायर एंड आइस की जो है सेंट्रल आइडिया। तो लेटेस्ट स्टार्ट करते हैं। क्या है सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोएम? कविता का केंद्रीय भाव या कविता के मुख्य विचार। किसके? फायर एंड आइस मतलब आग और बर्फ। तो स्टार्ट करते हैं। क्या दिया है? दिस ब्यूटीफुल पोएम, आराम से देखेंगे, वर्ड टू वर्ड समझने का प्रयास करेंगे और उम्मीद करते हैं बेहतरीन समझ में आएगा। थोड़ा एफर्ट करेंगे। क्या दिया है? दिस ब्यूटीफुल पोएम, यह सुंदर कविता, हैज बीन कंपोज्ड, लिखी गई है बाई रॉबर्ट फ्रॉस्ट, रॉबर्ट फ्रॉस्ट जी के द्वारा। दिया है दिस ब्यूटीफुल पोएम यानी यह सुंदर कविता, हैज बीन कंपोज्ड माने लिखी गई है, ली गई है। किसके द्वारा? बाई रॉबर्ट फ्रॉस्ट, रॉबर्ट फ्रॉस्ट महोदय के द्वारा जो है ये कविता लिखी गई है। ठीक, उसके बाद क्या बता रहे हैं? इट इज, यह है अ वेरी शॉर्ट पोएम। कैसी है? ये बहुत छोटी कविता है। कैसी है? शॉर्ट पोएम, बहुत छोटी कविता है। द पोइट मतलब कवि, हैज ट्राइड मतलब कोशिश किया है। किसके लिए? टू ब्रिंग डिफरेंसेस मतलब क्या, उसको में अंतर दिखाने में। किसमें अंतर दिखाने में? बिटवीन बीच में, द फायर एंड आइस, यानी कि दोनों में अंतर को प्रकट कर रहे हैं, दिखा रहे हैं, दिखाने का प्रयास कर रहे हैं। कौन? मिस्टर रॉबर्ट फ्रॉस्ट जी। ठीक, वही बताया। द पोइट मतलब कवि, हैज ट्राइड मतलब प्रयास किया है, टू ब्रिंग लाने के लिए, यानी दिखाने के लिए। क्या? डिफरेंसेस माने अंतर को, बिटवीन माने बीच में, द फायर एंड आइस आग और बर्फ। क्लियर? देखिए, बिटवीन का मतलब हमेशा पता है हमको कि बिटवीन का प्रयोग कहाँ करते हैं? जब हम दो किसी चीज़ों के बारे में, दो वस्तुओं, व्यक्तियों या किसी चीज़ के बारे में जब डिफरेंस बताते हैं, जब उनके बीच में जब अंतर दिखाया जाता है तो वहाँ पर क्या किया जाता है? बिटवीन का प्रयोग किया जाता है। और दूसरा क्या होता है? एमंग, जिसको जो है ज़्यादा लोगों में बात होती है तो वहाँ पर हम एमंग का प्रयोग करते हैं। लेकिन यहाँ पर दो ही चीज़ें हैं। कौन सी? एक फायर है, दूसरा है आइस। फायर मतलब आग और बर्फ। आग और बर्फ में डिफरेंस को दिखाया गया। क्या बताया है? व्हिच जो रिप्रेजेंट मतलब दिखाता है, व्हिच जो रिप्रेजेंट मतलब दिखाता है, टू मतलब दो, डिफरेंट माने भिन्न भिन्न, काइंड्स माने प्रकार के, ऑफ पीपल माने लोगों को। जिसमें इस कविता में दो प्रकार के जो है लोगों को दिखाया गया है। दो लोगों के बीच में जो है क्या दिखाया गया है? अंतर को बताया गया है। आगे क्या दिया है? अकॉर्डिंग टू द पोइट, अकॉर्डिंग टू द पोइट कवि के अनुसार मतलब लेखक के अनुसार, द वर्ल्ड माने यह संसार, कैन पेरिस, कैन हो सकता है, पेरिस माने समाप्त, समाप्त हो सकता है, बाई फायर यानी किसके द्वारा? आग के द्वारा। इस कविता में जो है कवि के अनुसार जो है इस संसार का अंत किसके द्वारा हो सकता है? बाई फायर मतलब आग के द्वारा, एंड और आल्सो मीन्स भी बाई आइस, और किसके द्वारा? और बर्फ के द्वारा। यानी आग और बर्फ के दोनों के द्वारा जो है इस संसार का अंत हो सकता है, समाप्त हो सकता है। क्लियर? अब देखिए क्या दिया है? 10 इस प्रकार से, इट कैन पेरिस ये समाप्त हो सकता है, ट्वाइस माने दो बार। दो बार किस प्रकार बताया? दो बार। ट्वाइस माने क्या होता है? दो बार। वन पहली बात क्या बताया गया? किसके द्वारा? वन बाई फायर यानी पहले आग के द्वारा, एंड और देन तब बताया गया बाई आइस यानी कि बर्फ के द्वारा। आग और उसके बाद में किसके द्वारा बताया गया? बर्फ के द्वारा। द पोइट कवि, कवि कौन? मिस्टर रॉबर्ट फ्रॉस्ट जी। कवि फील्स महसूस करते हैं, दैट की द आइस माने जो होता बर्फ, ऑफ हाइट्रेड यानी हाइट्रेड माने क्या होता है? नफरत। नफरत की जो है जो बर्फ होती है, बर्फ इज है एज पावरफुल यानी उतनी शक्तिशाली है, एज द फायर। कहने का मतलब जितनी शक्ति किसके अंदर है? फायर में है, उतनी ही शक्ति किसके अंदर है? आइस में है। क्लियर? यानी कि हाइट्रेड ऑफ आइस ऑफ हाइट्रेड यानी कि नफरत की बर्फ इज है एज पावरफुल उतनी ही शक्तिशाली है, एज द फायर जितनी की आग। ऑफ डिजायर माने ऑफ फायर ऑफ डिजायर यानी कि आग की इच्छा। टू ब्रिंग लाने के लिए, कंप्लीट माने पूरी तरह से, एंड मतलब समाप्त कर सकता है, ऑफ दिस वर्ल्ड इस संसार को। यानी जिस प्रकार से बर्फ आग के द्वारा संसार को समाप्त किया जा सकता है, उसी प्रकार से जो है बर्फ के द्वारा भी। क्योंकि जब बर्फ चारों तरफ होगी तो क्या हो जाएगा? पानी ही पानी होगा और धीरे धीरे उससे क्या हो जाएगा? समाप्ति हो जाएगी। कहने का मतलब जब नफरत ज़्यादा फैलती जाएगी तो क्या होगा? एक दूसरे से जब बहुत ज़्यादा हेट हो जाएगी, घृणा हो जाएगी, तो वहाँ पर क्या होगा? दुनिया का समापन हो जाएगा। उसी पर बताया
बताया गया आग की किससे बताई, आग की किसको तो कंपेरिजन की गई थी, आग की गई थी किससे, विश मतलब इच्छा को दिखाया गया कि मतलब इंसान की जो इच्छाएं होती हैं वो क्या होती हैं, अनंत होती हैं, इच्छाएं ज़्यादा बढ़ती जाती हैं, तो उसके द्वारा भी बताया गया कि समापन हो सकता है। तो इस प्रकार से आप आराम से कर सकते हो, एक बार पढ़ लेंगे, उसके बाद में कुछ नहीं, इसमें दो चीज़ों में डिफरेंस दिखाया गया। रॉबर्ट फ्रॉस्ट जी ने किसके बारे में, पहला फायर और दूसरा आइस के बारे में। दोबारा अगर देखना चाहें तो आराम से देख सकते हो, क्या दिया गया है, दिस ब्यूटीफुल पोएम, यह सुंदर कविता हैज बिन कंपोज्ड माने ली गई है, लिखी गई है बाई रॉबर्ट फ्रॉस्ट महोदय के द्वारा। ठीक, ये कविता रॉबर्ट फ्रॉस्ट जी के द्वारा लिखी गई है। कौन सी कविता, फायर एंड आइस। क्लियर। इट इज़ अ वेरी शॉर्ट पोएम, ये बहुत छोटी कविता है। कैसी है, बहुत छोटी कविता है। द पोइट हैज़ ट्राइड, और जो कवि हैं वो प्रयास करते हैं टू ब्रिंग डिफरेंस, मतलब अंतर दिखाने के लिए, बिटवीन द फायर एंड आइस, किसमें, आग और बर्फ में। विच जो रिप्रेजेंट मतलब दिखाता है, यानी प्रकट करता है, बताता है, दिखाता है, टू डिफरेंट यानी दो अंतर को, दो भिन्न भिन्न अंतर को, दो डिफरेंट काइंड्स मतलब भिन्न भिन्न प्रकार के अंतर को ऑफ पीपुल लोगों में, मतलब दो प्रकार के लोगों को बताया गया है। एक क्या बताया गया, एक जो इच्छा के बारे में और दूसरा नफरत के बारे में। उसके बाद क्या बताया गया है, अकॉर्डिंग टू द पोइट, कवि के अनुसार, अकॉर्डिंग टू द पोइट, कवि के अनुसार, अर्थात रॉबर्ट फ्रॉस्ट जी के महोदय के द्वारा, और उनके अनुसार क्या बताया गया, द वर्ल्ड, ये संसार, कैन पेरिश मतलब समाप्त हो सकता है, बाई फायर माने आग के द्वारा, एंड और किसके द्वारा, एंड आल्सो बाई आइस बर्फ के द्वारा, यानी कि इस दुनिया का अंत आग और बर्फ दोनों के द्वारा हो सकता है। दस इस प्रकार से इट कैन पेरिश, ये समाप्त हो सकता है। इट कौन है, यहाँ पर इट किसके लिए है, ये है किसके लिए, वर्ल्ड के लिए, संसार के लिए, यानी ये दुनिया, ये संसार जो है, दस इस प्रकार से इट कैन पेरिश, ये समाप्त हो सकता है। ट्वाइस माने दोनों चीज़ों से, दो तरीके से, दो बार हो सकता है। किससे, वन बाई फायर, पहली तो बात कौन है, फायर माने आग, एंड और देन तब बाई आइस, और किसके द्वारा, आग के द्वारा, और उसके बाद बर्फ के भी द्वारा जो है समाप्त हो सकता है। द पोइट मतलब कवि, लेखक जी, फील्स महसूस करते हैं दैट की द आइस ऑफ हेट्रेड, यानी बर्फ की नफरत जो है, नफरत की जो बर्फ होती है, और ये है एज पावरफुल, उतनी शक्तिशाली है, एज द फायर ऑफ डिजायर, जिस प्रकार से जो आग की इच्छा जो है, दोनों को बताया गया, किसमें, एक को बताया गया है आइस ऑफ हेट्रेड, समझ गए, आइस ऑफ हेट्रेड मतलब बर्फ की नफरत, और दूसरा फायर ऑफ डिजायर मतलब आग की जो है इच्छा। टू ब्रिंग यानी दोनों, कंप्लीट एंड ऑफ दिस वर्ल्ड, दोनों इस प्रकार से जो है क्या कर सकते हैं, इस संसार को समाप्त कर सकते हैं। क्लियर। उम्मीद करते हैं पोएम बढ़िया अच्छे से समझ में आ गई होगी। और एक चीज़ हाँ इसमें ध्यान देंगे, क्या, फिगर ऑफ स्पीच, फिगर ऑफ स्पीच यानी कि अलंकार के बारे में अगर पूछा जा सकता है तो इसमें दो सबसे मेन रोल दिखा रहे हैं। कौन सा, पहला तो है आपका पर्सोनिफिकेशन, क्या है, पर्सोनिफिकेशन, मानवीकरण, क्या है, मानवीकरण यानी कि पर्सोनिफिकेशन। क्लियर। पहला तो पर्सोनिफिकेशन, जैसे बर्फ और जो है आग को क्या दिखाया गया, सजीव में दिखाया जा रहा है, कि यानी कि क्या करेंगे, दुनिया को समाप्त करेंगे, पहला तो ये हो जाएगा। और सेकेंड में क्या दिया गया है, जैसे क्या दिया गया, एज पावरफुल एज द फायर, यानी कि उसको, इसकी बर्फ को बताया गया, और उसमें किसकी तुलना की, किससे तुलना हुई है, बर्फ से, बर्फ की तुलना आग से की गई है, मतलब दोनों की एक दूसरे से कंपैरिजन की गई है। इसलिए यहाँ पर दूसरा अगर निकल के आएगा तो वो होगा हमारा सिमिली। क्या होगा, सिमिली। तो ध्यान रखेंगे, सिमिली और पर्सोनिफिकेशन का इसमें विशेष रूप से जो है क्या बताया गया है, डिफरेंस बताया गया, मतलब उसका जो है फिगर ऑफ स्पीच यूज किया गया है। तो बहुत छोटी सी जो है शॉर्ट ये सेंट्रल आइडिया आपकी है, आराम से कर सकते हो, एक बार आराम से पढ़ेंगे, उसके बाद वर्ड टू वर्ड लिखते चले जाएंगे। कॉपी पेन लेके अगर कॉपी में लिखना चाहे लिख लेते हैं, और साथ में अगर कहीं कोई प्रॉब्लम होती है, कोई वर्ड मीनिंग की दिक्कत होती है तो उसके ऊपर नोट भी कर सकते हो। जैसे कोई भी हमारा वर्ड आता है, डिजायर है, इच्छा है, या मान लीजिए अगला जैसे हैटेड है, हैटेड क्या होता है, नफरत है, पावर हो सकते हैं। तो कोई भी अगर वर्ड मीनिंग कहीं पर थोड़ा डिफिकल्ट लगे तो आराम से जो है उसको अपना कॉपी में नोट भी कर सकते हैं। सो प्लीज़ माय डियर स्टूडेंट्स, मेरे प्यारे बच्चों, उम्मीद करता हूं कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। एक बार ज़रूर पढ़िएगा और अपने लोगों को तक भेजिए, फ्रेंड तक। सो बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।